Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2023 एग्जामिनेशन में पेपर वन प्रिपरेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करेंगे जिसका नाम है नीति आयोग। इस टॉपिक को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं वो सभी पर मेजर फोकस रहेगा। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले आपको बता देती हूँ कि एमपीपीएससी 2023 पेपर वन प्रिपरेशन के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना है एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स, फुल सिलेबस एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज मिलेगी जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेस पर ही और एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से बनाया गया है। गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। सो इसके साथ ही फ्री वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इसके ओवरव्यू के बाद कंटेंट पर क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पर इसके फ्री वीडियोस भी देख सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि नीति आयोग में जो नीति है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से एज इट इज पूछा जा सकता है। नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कि 1 जनवरी 2015 से शुरू किया गया था। अब आप लोग बोलोगे कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए 2015 में ही ये आयोग बनाया गया, ये रूल बनाया गया, इससे पहले क्या होता था? नीति आयोग से पहले 2015 तक हमारे पास एक कमीशन हुआ करता था जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन, यानी कि प्लानिंग आयोग। प्लानिंग कमीशन जो था उसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, कुछ काम उसको दिए गए थे जो उसने बहुत अच्छे से किए, लेकिन उसके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी पूरी हो चुकी थी, नई रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी थी, तो इसीलिए प्लानिंग कमीशन को हटा करके नीति आयोग को शुरू किया गया 1 जनवरी 2015 से। The replacement appears to be more relevant and sensitive to the country's current economic demands and situation। यानी कि प्रतिस्थापन देश की वर्तमान आर्थिक मांगों और स्थिति के लिए अधिक प्रासंगिक और संवेदनशील ये नीति आयोग बनाया गया था। अब देखो नीति आयोग को क्या कहा जाता है। ये एक एडवाइजरी थिंक टैंक है, सलाहकार थिंक टैंक है। अब सलाहकार का मतलब क्या होता है? ये किसी भी चीज के लिए सिर्फ आपको सलाह दे सकते हैं, इसके अलावा आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट जो बहुत से इनिशिएटिव्स लेती है, बहुत से प्लान लेकर आती है, उसके लिए जो सलाह करता है कि हाँ इसके क्या क्या प्लस पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, ये सब चीजें बताने के लिए एक बॉडी बनाई जाती है जिसको एडवाइजरी थिंक टैंक कहा जाता है। एंड ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, अतिरिक्त संवैधानिक निकाय के रूप में भी कार्य करता है। अब चेयरपर्सन कौन होते हैं नीति आयोग के? वो हमेशा होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे हमेशा वही इनके चेयरपर्सन होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। गवर्निंग काउंसिल कंसिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। अब देखो सिर्फ एक पर्सन से तो कोई आयोग नहीं बनता, उसकी चेयरपर्सन तो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, लेकिन उसकी जो गवर्निंग बॉडी है और लोग भी जो मेंबर्स उसमें हैं, उसमें आपको हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स मिल जाएंगे एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स मिल जाते हैं यूनियन टेरिटरीज के। ओके, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर इसमें शामिल होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में आते हैं वही यहाँ पर कवर किए गए हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये। आगे देखते हैं नीति आयोग में। देखो दो बॉडीज है, दो निकाय हैं बेसिकली इसके, टीम इंडिया हब और नॉलेज एंड इनोवेशन हब। श्योर क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ में से आपको आएगा ही आएगा कि नीति आयोग में कितने निकाय हैं। दो निकाय हैं, टीम इंडिया हब, नॉलेज एंड इनोवेटिव हब। टीम इंडिया का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसमें राष्ट्रीय सरकार के साथ साथ भारतीय राज्यों की भी भागीदारी शामिल होती है। एंड द नॉलेज एंड इनोवेटिव हब क्या करता है? संस्था के थिंक टैंक की स्थापना के लिए ये जिम्मेवार होता है। अब क्वेश्चन आता है कि सीईओ करंट 2023 के नीति आयोग के सीईओ कौन है? ये करंट अफेयर कैटेगरी में क्वेश्चन आ सकता है। श्री BVR सुब्रमण्यम
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ है नीति आयोग के, जिनको 25 फरवरी 2023 में नियुक्त किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हो वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी है। एक्स ऑफिशियो मेंबर अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन और नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। इसके अलावा स्पेशल इनवाइटीज कौन कौन से हैं? नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, वीरेंद्र कुमार, अश्वनी वैष्णव एंड राव इंद्रजीत सिंह, ये सभी इसके स्पेशल इन्विटीज हैं। फुल टाइम मेंबर्स आप पढ़ सकते हो वीके सरस्वत जो कि फॉर्मर डीआरडीओ के चीफ हैं, रमेश चंद एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं, वीके पॉल ये पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट हैं, और अरविंद विरमनी ये एक इकोनॉमिस्ट हैं यानी कि अर्थशास्त्री हैं। ये एग्जाम में आएगा, ये स्लाइड को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सीईओ अभी बताया बीवीआर सुब्रमण्यम है। गवर्निंग काउंसिल में हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर, और जितने भी यहाँ पर देखो अभी हमने पढ़ा था, जितने भी केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो इसके मेंबर होते हैं। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना का क्या महत्व है? जैसे मैंने आपको बताया, प्लानिंग कमीशन हुआ करता था पहले, फिर प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग बनाया गया। एक नए नए जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे थे उसके हिसाब से गवर्नमेंट को लग रहा था कि प्लानिंग कमीशन अभी बहुत पुराना हो चुका है, यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन इसको माना जा रहा था, इसलिए उसको हटाकर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? नीति आयोग कहता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी, कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी ये बोलती है, यह नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल का हालिया एजेंडा है। रीसेंट एजेंडा जो था ये 2021 के आसपास अनाउंस किया गया था। ये जिला स्तर पर निर्यात को बढ़ावा का इरादा रखता है, ठीक है। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई भी चीज बिक सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकती है, तो वहीं पर उसको हाईलाइट करने के बारे में बात कही गई थी इस एजेंडा में। अगला है नेशनल एक्शन प्लान फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना। ये भी नीति आयोग के अंदर ही चल रही है, इसके लिए नीति आयोग एक जिम्मेदार प्राधिकरण है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताइए नेशनल एक्शन प्लान फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, ये जो एक पॉलिसी है क्या ये नीति आयोग के अंदर रखी गई है या फिर नहीं रखी गई है? इस तरीके से बेसिक सा क्वेश्चन इससे बन सकता है। जैसे मैं देखो आपको बार बार बता चुकी हूँ, एग्जाम के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है उन्हीं को इधर कवर किया गया है। रिसेंटली नीति आयोग वाइस चेयरमैन हैड मेंशन दैट द गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस द प्रोडक्शन लिंक्ड incentive PLI scheme for more sectors to boost domestic manufacturing। ओके, जो भी सरकारी घरेलू विनिर्माण है उसको बढ़ावा देने के लिए PLI नाम की स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उसको भी नीति आयोग के अंदर ही लॉन्च किया गया था। स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। नीति आयोग के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर उनको भी अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। आप सभी इस चैनल पर बने रहिएगा एंड गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन एंड आई विश यू ऑल द